कहाँ चली गई बेटी, कहाँ है, कहाँ नहीं आई, देर क्यों हो रही है। तो बेटी को कौन देखता है? बेटी की देख रेख कौन करता है? और विवाह के बाद उसकी देख रेख उसका पति, और पति के ना रहने पर उसकी देख रेख उसका पुत्र। तो नारी जात जो है वह किसी ना किसी की देख रेख में ही होती है। बोलो हाँ। और नारी देख रेख में होगी तो अच्छी होगी, सुखी होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मतलब देखन के अधिकारी, नारी को देखते रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और राम जी भी चले गए, जंगल में कोई देखने वाला सीता मैया को बचा नहीं, तो रावण आ गया और रावण मौके का फायदा उठाया और सीता मैया को लेकर के चला गया। तो नारी पर यदि पिता, पति और पुत्र की दृष्टि यदि हट जाएगी तो नारी पर संकट आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को देखते रहो, ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। नारी को क्या करते रहो? देखते रहो। सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब सब लोग, सब लोग मतलब घर वालों को कह रहे हैं, भाई घर में सब लोग हैं। जैसे आपके घर में सब लोग हैं, आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं, तो सब लोग मिलके अपने अपने घर की नारियों को देखते रहो। नारियों को मतलब नारियां कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी, या तो तुम्हारे घर में बहू होगी, बहू बेटी। इन्हीं को ना देखना पड़ता है कि बेटी समय से स्कूल से क्यों नहीं आई, कहाँ चली गई, आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहाँ चली गई। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहाँ चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना, यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोड कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। बोलो हाँ। एक ही उच्चारण के 2 अर्थ हो गए कि नहीं? सन, सन मतलब सूर्य भी, सन मतलब बेटा भी, पुत्र भी। तो जैसे इंग्लिश भाषा है, इसमें भी एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह हमारी भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब वो अर्थ ना समझने के कारण झगड़ा होता है। तो तुलसीदास जी की कोई भी बात समझने के लिए, अर्थ करने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा है अवधि। तो तुलसीदास जी ऐसे हैं, दिव्य हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1589 संवत, सन की बात करें तो 1554 लगभग। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। जो इनको रोटी दिया करती थी इनकी माता, पड़ोस की माता, एक मासी माँ, वो भी कुछ दिनों बाद मर गई। तो समाज में ये भ्रांति हो गई कि भाई तुलसीदास जी को जो रोटी देता है, इस बच्चे को जो खाना देता है, वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को लोगों ने रोटी देना बंद कर दिया। बचपन से ये जन्म लेती राम बोले थे, इसलिए इनका एक नाम पड़ा राम बोला। तुलसीदास जी का एक नाम है राम बोला। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके पूरे पूरे दांत थे। तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है, बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते। लेकिन तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके सारे दांत थे। लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है। समाज ने बहिष्कार कर दिया, उस बच्चे को रोटी पानी देना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे तैसे वो पढ़ने काशी आ गए। हरि गुरु जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी जब पढ़ने आए तो नरहरिदास जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी। नरहरिदास जी के गुरु हैं रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी श्री परंपरा से हैं, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय से श्री रामानंदाचार्य जी, पहले रामानुजाचार्य जी, फिर उसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी, फिर हरिहरदास जी, और हरिहरदास जी के शिष्य हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है राजापुर गांव है, यूपी में ही राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ।
माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे, समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए, विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम कर आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और कर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई, माता रत्नावली की माँ बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए, बहन माँ बहुत सीरियस है, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो मां निपट जाएगी। तो रत्नावती जी ने अपने पड़ोसन से कहा कि बहन हमारे पति आए तो बताना कि हमारे भैया आए थे, हमारी माँ बीमार हैं, तो अचानक जाना पड़ा, हमने भोजन बना के रख दिया है, आए तो ये चाबी है, ये दे देना और वो खा लें, और उनसे कहना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, माँ से मिल करके हाल चाल देख करके कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। पड़ोसन को समझा बुझा करके रत्नावती जी चली गई अपने भैया के साथ। उनका गांव नदी के उस पार था, 2-4-5 किलोमीटर की ही दूरी थी, बहुत दूर नहीं था उनका गांव, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर। उस जमाने वो जमाना ऐसा था जब बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। तो पत्नी चली गई, वो अपने माँ के पास पहुंची, माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लग गई, माँ से मिली, वो माँ अब बिल्कुल स्वस्थ सी हो गई बेटी को देखकर। अब यहाँ तुलसीदास जी आए तो देखा घर में ताला लगा। तब पड़ोसन आई, तुलसी यहाँ आओ, वो देखो तुम्हारी पत्नी कल आ जाएगी, भैया लेवाने आ गया, तुम्हारी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो मायके चली गई है, कल आ जाएगी बोल के गई है, वहां तुम्हारे लिए भोजन बना के रख कर गई है, तुम जल्दी भोजन कर लो। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, कल आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। ताला खोला, भोजन बना के रखे, भोजन को देखकर तुलसीदास जी बोले वाह मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए भोजन बना के गई, अब बढ़िया भोजन कर रहे हैं। शाम हो गई, शाम से फिर रात हुई, तो जब रात हुई तो तुलसीदास जी करवट बदलने लग गए। पत्नी की याद आने लग गई कि देखो कल तक तो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में बात कर रहे थे, अब ये रात कैसे कटेगी पत्नी के बिना, जबकि एक ही रात की बात थी, कल आ जाएगी। तुलसीदास जी बोले कल तो आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, सोते हैं, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, रात के 10 बज गए, नींद नहीं आई। तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कल तो आ ही जाएगी, लेकिन एक काम करो ना, मैं ही चलूं, कल लेवा लाऊंगा, वो भी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, पता नहीं उसे भी नींद आ रही होगी कि नहीं। तो तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, मैं अभी रात को ही जाता हूं। तो आधी रात को तुलसीदास जी चल पड़े अपनी पत्नी के पास कि चलो उसे नींद आ रही होगी कि नहीं। देखो ये प्रेम, तुलसीदास जी चले, पत्नी के प्रेम में इतने मोहित थे कि रात के 10-11 बजे चल पड़े। और संयोग देखिएगा, रात्रि भी अमावस्या की, अंधेरी रात चल पड़े, ना बैलगाड़ी थी ना कोई साधन था, पैदल, और दूरी भी ज्यादा नहीं थी, 8-10 किलोमीटर है, ठीक है जो भी है, घंटे 2 घंटे का ही रास्ता है, चलो चल पड़े। लेकिन जंगल के रास्ता, नदी, जंगल जैसे तैसे पार किया, नदी आई तो नदी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम था, अचानक पानी ज्यादा हो गया। अब नदी कैसे पार करें, तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया नाव समझकर,
मुर्दे को पकड़ के तुलसीदास जी पार हो गए। मुर्दा देखो, पत्नी की याद, ध्यान किसका है? पत्नी का। और जब पत्नी की याद में तुलसीदास जी चले, पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन रात को सब सो रहे थे। तुलसीदास जी को लगा कि यदि सास को जगाते हैं, तबीयत खराब है, कहीं टैना हो जाए, आधी रात को जगाएं, मरू ना जाए सास, तो सास को जगाना सही नहीं है। तो घर के पीछे की तरफ पत्नी के कमरे की तरफ गए। पत्नी का कमरा थोड़ा ऊपर था। संयोग देखिए कि उस समय पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था। रत्नावती के कमरे में कौन घुस रहा है? रात के बारिश का टाइम, सांप बिच्छू तो बहुत होते हैं गांव में, तो पहले आज भी बहुत होती हैं, तो सांप घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा, वाह, मैंने कहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी पत्नी को भी नींद नहीं आ रही है, देखो मेरे लिए रस्सी डाल रखा है। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी मान लिया और सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ने लग गए। और सांप भी सांप है, सांप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ करके वो सच्ची उसके कमरे में गए। और जब कमरे में गए तो आवाज लगा रहे, रत्नावली खिड़की खोलो, रत्नावली। रत्नावली डर गई, कौन है? दीपक जलाया, देखा तो तुलसीदास जी। स्वामी आप आधी रात को तुम्हें नींद आ गई? हाँ हाँ मैं तो सो रही थी। अरे तेरे बिना हमें नींद नहीं आई। तो आप यहां कैसे आ गए कमरे में? तूने रस्सी डाल रखी थी। रस्सी कहां? देखा दीपक के प्रकाश से वो सांप था, और डंडे से फिर बाहर किया उसको। ये तो सांप है। तुलसीदास बोले सांप है? हाँ, ये तो सांप पकड़ के आप चढ़ाए। और नदी कैसे पार की बिना नाव के? बोले नाव तुमने भिजवाई तो थी। मुर्दे को जब पकड़ाना तो मुर्दे की गंध तुलसीदास जी के शरीर में थी। सड़ा हुआ मुर्दा पता नहीं कब का बह रहा था, तो दुर्गंध आ रही थी। तुलसीदास जी से पत्नी ने कहा, स्वामी हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम किया आपने, ये हमारा शरीर जो है ये हाड़ मांस का ही तो है। हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया कि आधी रात को आप एक रात ना रुक पाए, हमारे लिए दौड़े चले आए। हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, भगवान से इतना प्रेम होता तो आपका कल्याण हो जाता। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, इतनी प्रीति भगवान से होती तो आपका